हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसको कवर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही ओरिजिनल है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार बीएड में कुल पाँच सेक्शन से प्रश्न आते हैं, जो कि पहला है हमारा इंग्लिश, जिससे कि कुल 15 प्रश्न आते हैं। दूसरा है हिंदी, इससे भी टोटल 15 प्रश्न आते हैं। तीसरा है रीजनिंग, इससे 25 प्रश्न आते हैं। और चौथा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जीके जीएस, जिससे कि कुल 40 प्रश्न आते हैं। और पाँचवा एवं लास्ट है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, जिससे कि हमारा 25 प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 120 प्रश्न आते हैं, जो कि एक एक नंबर का होता है और 120 अंक का भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये बिहार बीएड का जो प्रश्न है, ये पिछले साल का है। ये आपको इसलिए कवर कराया जा रहा है ताकि आपको पैटर्न का आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 1 से, जो कि हमारा जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन है। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ए स्टडी ऑफ साउंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, फोनेटिक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि लॉस ऑफ मेमोरी। कि लॉस ऑफ मेमोरी को एक वर्ड में अगर लिखना हो तो क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमनेसिया। अगला प्रश्न है कि ए पैलेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवेरी। अगला प्रश्न है कि ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एनिमोसिटी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों ये आपका कंप्रेशन है, इसको पढ़कर ही जो प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिए, तब आंसर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ये सिनोनिम ऑफ वर्ड डायग्नोजिंग का सिनोनिम जानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाइंग। अगला प्रश्न है दोस्त कि द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रक्टिव। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव लर्निंग। अगला प्रश्न है कि देयर इज़ अ नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। अगला प्रश्न है कि इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेक इनिशिएटिव विद द और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। अगला प्रश्न है दोस्तों फिल अप द ब्लैंक्स। तो दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिंस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट सिंस एंशिएंट टाइम। अगला प्रश्न है कि नॉर्मली ही स्टे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप। नॉर्मली ही स्टे अप अनटिल 11 PM दिस डे। अगला प्रश्न है कि द विजिट ऑफ PM हैज़ बीन एडवांस फिल्म द ब्लैंक्स 2 days। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाय द विजिट ऑफ
द PMs हैज़ बीन एडवांस बाय 2 days। अगला प्रश्न भी फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि द शेपर्ड वाज लुकिंग आफ्टर ए फ्लॉक ऑफ शीप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लॉक। अगला प्रश्न है कि द पुलिस डैश द मोबाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डिस्पर्स्ड। द पुलिस डिस्पर्स्ड द मॉब। अगला प्रश्न है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट ए फिल द ब्लैंक्स डाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस्ड। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट ए बैलेंस्ड डाइट। तो दोस्तों आगे है दोस्तों सेक्शन नंबर 2 समान हिंदी, जिससे कि कुल 15 प्रश्न आते हैं। तो 15 प्रश्न को चलिए देखते हैं इसका। तो आगे का प्रश्न है कि सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। अगला प्रश्न है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किवाड़। दोस्तों अगला प्रश्न है गद्यांश। गद्यांश पढ़कर इसका सही उत्तर देना है। तो दोस्तों चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश है हमारा कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है। पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योग दिया। जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखते हैं। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वार्थ। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने मानव समाज की भलाई की, पूजा उन्हीं की गई। अगला प्रश्न है कि उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है, जिन्होंने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धन बटोरा। जिन्होंने धन बटोरा उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही। अगला प्रश्न है कि उनकी कीर्ति अक्षय है, जिन्होंने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानव समाज का कल्याण किया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन की। अगला प्रश्न है कि कृति का विलोम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकृति। अगला प्रश्न है कि पुनर्जन्म का सही छंदी विच्छेद है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनः प्लस जन्म। अगला प्रश्न है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, य। अगला प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धरा। अगला प्रश्न है कि लड़के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण वर्तमान काल का। अगला प्रश्न है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उदाहरण है किसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेतु मध्य भूतकाल। अगला प्रश्न है कि आंखों का तारा होना का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्यारा होना। आँख का तारा होना मतलब कि प्यारा होना। अगला प्रश्न है कि निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनल। अगला प्रश्न है सेक्शन 3, जो कि तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन से है, मतलब रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए हैं।
जिनका कुल प्रश्न है 25 नंबर का। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 100। अगला प्रश्न है 3, 11, 23, 39, 59। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 83। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1, 5, 13, 29, 61। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 125। अगला प्रश्न है दोस्तों 3, 6, 8, 16, 19। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 38। अगला प्रश्न दोस्तों 3, 5, 7, 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 11। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि प्लेटिनियम चांदी से अत्यधिक महंगा है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये कम पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि। तो दोस्तों बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि वह दूसरे से सुनकर बोलना सीखता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं इसको शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है कि लोग अपने जूतों में रबर का तल्ला प्रयोग करते हैं क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रबर चमड़े से अधिक छिद्र युक्त होता है। अगला प्रश्न है कि बर्फ़ पानी पर तैरता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भार कम होता है और बनिवस समान आयतन के पानी के भार से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बच्चे को धूम्रपान से बचना चाहिए क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि परिवार के 6 सदस्य ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक साथ यात्रा पर हैं। सदस्य बी सदस्य सी का पुत्र है लेकिन सदस्य सी सदस्य बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़े हैं। सदस्य ई भाई है सदस्य सी का। डी पुत्री है ए का। सदस्य एफ भाई है सदस्य बी का। तो उपयुक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर देना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महिला का युग्म है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ई की पत्नी कौन है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी ई की पत्नी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ए को कितने बच्चे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ए के 4 बच्चे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि बी की माता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी की माता ए है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टोटल 1 सदस्य हैं जो कि पुरुष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, अत्यधिक उपयुक्त उत्तर को चुनना है दोस्तों। तो हमारा जो प्रश्न है कि भाषा है, भाषा क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाषा है जो कि एक भाषण है। अगला प्रश्न दोस्तों कि फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इदम अहम अति अहम। अगला प्रश्न दोस्तों कि पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि। तो दोस्तों पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेता है क्योंकि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल अच्छा व्यवहार नहीं करता है। स्वाभाविक है दोस्तों, जो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा उससे दिलचस्पी किसी की भी नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है कि लोग गॉगल्स पहनते हैं क्योंकि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वो रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न है कि सभी पुस्तक अभ्यास पुस्तिका हैं और दूसरा कथन है कि कुछ प्रतियां नोवेल हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं निष्कर्ष के तौर पर। हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों जो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुछ बिल्लियाँ अच्छी है
और दूसरा है कि कुछ बिल्लियाँ काली हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कुछ बिल्लियाँ काली है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुछ लोग बुद्धिमान हैं और कुछ लोग अमीर हैं। तो दोस्तों इसका जो सही निष्कर्ष होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे लोग बुद्धिमान नहीं हैं लेकिन अमीर हैं, ये भी कोई किसी संबंध नहीं है। कुछ बुद्धिमान लोग अमीर हैं, इनका भी कथन से कोई संबंध नहीं है। और सी है कि कुछ लोग न तो बुद्धिमान हैं ना ही अमीर, इसका भी कथन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों कि मनीष खिलाड़ी है। दोस्तों जो मनीष है वो खिलाड़ी है और सारे खिलाड़ी लंबे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि मनीष लंबा है, क्योंकि सारे खिलाड़ी लंबे हैं तो स्वाभाविक है कि मनीष भी लंबा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मनीष लंबा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सभी लड़के खूबसूरत हैं। जो लड़के हैं दोस्तों सभी खूबसूरत हैं और सभी खूबसूरत लड़के हैं जो कि प्यारे हैं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कि सभी लड़के प्यारे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सेक्शन नंबर 4 से, जो कि सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस से है, जो कि कुल 40 प्रश्न हैं, जो कि इस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है कि आवृत्ति की इकाई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है दोस्तों जो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गंगा बेसिन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अगला प्रश्न दोस्तों कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1954 में। अगला प्रश्न दोस्तों कि दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सासाराम में। अगला प्रश्न दोस्तों कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 26 सितंबर 1985। दोस्तों मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम भी बदला गया है। जो लोग भी जानते हैं वो कमेंट करके बताएं कि इसका नया नाम क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1901। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में आरंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। अगर दोस्तों दूसरा पूछेगा तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। पहला तो राजस्थान है और दूसरा पंचायती राज स्थापना करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों कि आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन कौन था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन था, जो कि आपातकाल के दौरान लाया गया था, जो कि अति विवादित था। इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत के पारिस्थितिक के पिता कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रामदेव मिश्र। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं तो इसे याद रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है या कब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 नवंबर को। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रोम। क्रोम जो है दोस्तों ये सर्च इंजन नहीं है, यह वेब ब्राउजिंग है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेंजीन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीय प्रदूषक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाली अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेड। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। वहीं देखें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी होता है, एवं विटामिन के की कमी से देखें तो विटामिन के की कमी से दोस्त रक्त का थक्का बन जाना विटामिन के की कमी से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोढ़। अगला प्रश्न दोस्तों कि शुद्ध सोना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करात। 24 कैरेट सोना होता है जो कि बिल्कुल शुद्ध होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन एक लौह अयस्क है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। अगला प्रश्न दोस्तों कि लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चैनल का। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहार के साहित्यकार हैं, तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली एवं पंडित राम अवतार शर्मा, ये सभी बिहार के साहित्यकार हैं, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं। वर्तमान में दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय भी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, और आज भी वर्तमान के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, तो इसलिए इसका जो सही प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय कुमार चौधरी। अगला प्रश्न दोस्तों कि नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो है ऑप्शन नंबर सी, WFP। लेकिन दोस्तों ये 2020 का है, जो आगामी परीक्षा होना है 23 जून को, उसके लिए ज़रूरत है नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 नहीं 2021 का, तो इसलिए दोस्तों आप एक बार 21 का नोबेल प्राइज़ विनर को देख लें ताकि एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है कि विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन है, तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि भैंस की सबसे सुमरत नस्ल कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुर्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि PNR 381 एक उन्नत किस्म है किसकी, तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, चावल की। अगला प्रश्न दोस्तों कि नीति आयोग का गठन हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1915। नीति आयोग का गठन योजना आयोग था, उसको हटाकर ही नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि डुरांड कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोरता और लचीलापन का समुच्चय। अगला प्रश्न दोस्तों कि हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनामिका। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर। 1 दिसंबर को दोस्त विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोग्रामिंग में PHP है, तो इसका तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। अगला प्रश्न दोस्तों कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न दोस्तों कि टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी पर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देवास में। अगला प्रश्न दोस्तों कि कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला राज्य है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एम रमना, एनवी या एनवी रमना। अगला प्रश्न दोस्तों कि हॉर्स पावर बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट। अगला प्रश्न दोस्तों सेक्शन नंबर 5 से जो कि टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से संबंधित है, तो चलिए देखते हैं। इसका अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी स्थापित हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1988 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शोध अभिक्षमता रखता हो। अगला प्रश्न दोस्तों कि मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के इस विचार से प्रारंभ किया गया था, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है कि आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलता और परिवर्तन से। अगला प्रश्न दोस्तों कि कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभाव कालिक क्रम में प्रदर्शित करें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले धर्म, फिर राजनीति, फिर प्रजातंत्र, फिर आधुनिकीकरण, तो BCAD। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BCAD। अगला प्रश्न है कि गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्या को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास का नियम। अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को विषय की समझ का होना। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1920 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। अगला प्रश्न है कि वो कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है कि जब बच्चा फेल होता है तो तात्पर्य है, तो दोस्तों जब बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था पूरी तरह फेल हुई है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पपेट। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुदेशात्मक। निम्न में से कौन सा एक अनौपचारिक संस्था है, अगला प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खेल का मैदान है जो कि एक अनौपचारिक संस्था है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मूल्यों का। अगला प्रश्न कि कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से विधि कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों कि शिक्षा का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। छात्राओं को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने तो प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, ये सभी ही शिक्षण का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिज्ञासा मतलब क्या, जिज्ञासा मतलब ऑप्शन नंबर ए, जानने की इच्छा।
अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच को किशोरावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जेक्टिव माने वस्तुनिष्ठा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्यामपट्ट। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेमिनार एवं प्रयोजन। तो दोस्तों यह रहा पूरे 120 प्रश्नों का आंसर, जो कि LNMU द्वारा जारी आंसर की का ही है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।